नमस्ते। मेरा नाम है याज्ञवल्क और रायपुर राजधानी की एक सीट है रायपुर उत्तर। रायपुर उत्तर नमस्ते वाले सरदार जी की सीट के नाम से जानी जाती है, मगर इस समय राजनीतिक समीक्षकों का मानना है कि सीट फंस गई है। कांग्रेस से ही बागी बनकर एक व्यक्ति ने नामांकन दाखिल किया है और जिद ये है कि चुनाव तो लड़ूंगा ही, जीतूं चाहे हारूं। हालांकि दावा ये भी हो रहा है कि जीत तो तय है। अजीत कुकरेजा, इन्होंने नामांकन दाखिल किया है। क्या रणनीति है और क्यों ये स्थिति बनी, मैं इस पर बात करने आया हूँ। बगैर किसी औपचारिकता के सीधे सीधे बताइए, क्या हो गया था कि आपने नामांकन दाखिल कर दिया? देखिए, पहले तो पूरी उम्मीद थी कि टिकट मिलेगी, और जिस दिन लिस्ट आई और टिकट नहीं मिली तो काफ़ी निराश था। और घर में एक व्यक्तिगत एक दिक्कत भी हो गई थी। मेरे ससुर जी उस दिन उनका देहांत हो गया था, तो मैं आराम से निराश बैठा हुआ था घर में। ऐसा कोई विचार नहीं था कि बागी होना है या चुनाव लड़ना है। पर जिस तरीके से लोगों के फ़ोन आने लगे, मैसेजेस आने लगे, घर में भीड़ आने लगी, तो पहले 1-2 दिन तो मेरे को लगा यार इनको क्या है, तो आके लड़ लो, कर लो, भविष्य तो मेरा है। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर तीसरे दिन लगातार फिर भीड़ घर में बढ़ने लगी। फिर समाज की बैठक हुई। समाज में की बैठक में मुद्दा ये था कि भैया दोनों पार्टियों ने टिकट नहीं दिया है। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं दिया है तो हमको आम आदमी पार्टी को वोट देना चाहिए, कुछ ने बोला नोटा में वोट दबाना चाहिए। पर मैक्सिमम लोगों ने ये बोला कि किसी को निर्दलीय खड़े होना चाहिए और हम पूरा समाज उसको समर्थन करेंगे। तब तक मेरे दिमाग में ये विचार नहीं था कि मेरे को चुनाव लड़ना है। तो उस भीड़ में कुछ लोगों ने बोला कि भाई हम किसी को भी लड़ा देंगे तो क्या सिर्फ सिंधी समाज के वोट के भरोसे वो जीत जाएगा? हमको ऐसा व्यक्ति को खड़ा करना चाहिए जिसको दूसरे समाज में भी जिसकी वर्किंग की हो, वहाँ पर उनका उठना बैठना हो, उसने पूरे विधानसभा में काम किया हो, और अभी तक ऐसा बंदा हमको अजीत कुकरेजा दिख रहा है। तो मैंने उनको उस समय मन से बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ और मैं आप की भावनाओं को मैं समझ रहा हूँ, पर मैं ऐसा निर्णय मैं क्या नहीं ले सकता तुरंत, मैं आपको 2-3 दिन में सोच के बताता हूँ। फिर उस मीटिंग की न्यूज़ जब सारी जगह जाने लगी और फिर लोगों के फ़ोन और लगातार आने लगे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे मैं बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उनकी राजनीतिक समझ बहुत अच्छी है। मैंने उन लोगों से राय ली तो उन लोगों ने बोला कि करना चाहिए, रिस्क बहुत है पर तुमने जो वर्किंग की है। और मैं विधानसभा में घूमने लगा टिकट कटने के बाद भी। मैं क्योंकि नवरात्रि के आखिरी 2 दिन बचे हुए थे, तो मैं माता पूजा में भी जा रहा था, मैं भंडारे में भी गया, और मैं लोगों से यही पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो लोगों का ये राय था कि भाई हमको दोनों प्रत्याशी पसंद नहीं है। कारण है कि एक का काम हमने देख लिया और दूसरे का प्रत्याशी यानी हेलीकॉप्टर एंट्री है, नया है। तो मुझे लगा कि नहीं, रिस्क लिया जा सकता है। और जैसे ही मैंने नॉमिनेशन फॉर्म ख़रीदा और मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चला, तो धन्यवाद धन्यवाद के मैसेज आने लगे लोगों के, और जगह जगह मेरे लिए मीटिंग्स चालू हो गई और मुझे बुलाया जा रहा था। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ऐसा माहौल किसी भी विधानसभा में 25-30 साल में एक बार बनता है, जब दोनों ही प्रत्याशी पसंद नहीं है और कोई तीसरा दम लगा लेता है कि नहीं करना है। ये वही माहौल है, मेरे को लगा मेरे को करना चाहिए। जब टिकट की बात चले, दावेदार सब थे तो उस समय आलोचना समालोचना सब होती है, लेकिन कुलदीप जुनेजा की तो छवि ये है कि चौक में रहते हैं, नमस्ते करते हैं, स्कूटी में घूमते हैं, सबका काम करते हैं। तो फिर आपको अपने लिए उम्मीद क्यों दिख रही? देखिए, 2 चीज़ आपने सही बोली। चौक में बैठते हैं, स्कूटी में घूमते हैं, काम किसी का नहीं करते। आज अगर आप विधायक हो तो आपको ज़रूरत है वार्डों के अंदर घूमने की, लोगों की समस्या उनके घर के बाहर जाके समझने की। किसी महिला को अगर काम पड़ेगा तो वो चौक में जाके विधायक को बोलेगी कि मुझे ये काम करना है, वो काम करना है। और मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं नेगेटिव करने में बिलीव नहीं करता, पर मैंने अक्सर देखा है कि उनको कोई काम लेके जाए तो ये तो पार्षद का काम है, कोई दूसरा काम बड़ा काम बता दे तो बोले तो सांसद का काम है, उससे बड़ा काम कोई लेके चले जाए बोले तो मंत्री का काम है। तो इनका काम सिर्फ लेटर लिखना था, इन्होंने 5 साल सिर्फ लेटर लिखा। खैर, मैं उस मुद्दे में नहीं जाऊंगा, पर जनता त्रस्त है, और आज मैंने इतना बड़ा कदम उठाया है तो बहुत सोच समझ के उठाया है। अजीत, अगर आप जीत गए, पहले ये एक सकारात्मक सवाल है मेरा। आप जीत गए तो
राजनीतिक दल कौन सा होगा जिसमें आप जाएंगे? देखिए, मैं एकदम दिल से बताता हूँ आपको कि क्योंकि मैं बचपन से सिर्फ कांग्रेस 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 ही देखते आया हूँ घर में, तो दिमाग में तो कांग्रेस ही चलती रहती है। पर थोड़ा सा दिल दुखा भी है क्योंकि लगातार पिताजी ने भी टिकट मांगी अगली बार, फिर मेयर में भी एक बार काफ़ी क्लोज आ गए थे, फिर बोले नेक्स्ट टाइम, और पिछले 2 बार से मेरे साथ भी यही हो रहा था। तो थोड़ा सा दिल दुखा भी है कि इतना समर्पण, हमारा पूरा परिवार दिन रात, आप देखेंगे 5 साल से सरकार आई, हमने कोई निगम मंडल आयोग नहीं मांगा, हमको लाल बत्ती नहीं चाहिए और निगम मंडल आयोग नहीं चाहिए। हम जनप्रतिनिधि बन के लोगों के बीच में रह के काम करना चाहते हैं, पर मौका नहीं मिला पार्टी में। अब मैं क्या निर्णय लूँगा 3 दिसंबर को या उसके बाद, वो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, पर उस समय जिस हिसाब से सर्कमस्टेंसेस होंगी, सिचुएशन होगी, उस हिसाब से फिर मैं निर्णय लूँगा। और अगर आप चुनाव हार गए तो आपका राजनीतिक भविष्य क्या है? देखिए, मैं ना उसकी चिंता नहीं कर रहा हूँ। मेरा अब मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सही निर्णय लिया है, और शायद कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलती तो मेरे को इतना समर्थन नहीं मिलता जितना निर्दलीय में मिल रहा है। दोनों पार्टी के लोग जो पार्टी से नाराज़ हैं, वो कैंडिडेट से नाराज़ हैं, वो सब मुझसे जुड़ के मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरी रैली में आप देखेंगे तो कांग्रेस बीजेपी दोनों के लोग उपस्थित थे, और शायद मैं कांग्रेस पार्टी से लड़ता तो इतना समर्थन नहीं मिलता। ये बड़ी बात कह रहे हैं। वैसे एक चीज़ और बताइए आपकी, क्या आपकी दावेदारी को सिंधी समाज का दबाव माना जाना चाहिए कि सिंधी समाज के व्यक्ति को टिकट नहीं मिला तो चलिए अब दिखाते हैं हम तो जीतें ना जीतें, आपको जीतने नहीं देंगे? नहीं, देखिए, मैं टिकट पिछले 2 बार से मांग रहा हूँ, और इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, लगातार विधानसभा में काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में, हर समाज के बीच में। और आपने ये भी देखा होगा कि टिकट कटने से पहले तक मैंने कहीं भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया कि सिंधी समाज को टिकट मिलनी चाहिए, और इसलिए क्योंकि मैं सिंधी हूँ तो मुझे टिकट दो, या मैं समाज के लोगों को ले जाके दबाव बनाने की राजनीति किया। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए टिकट मांग रहा था। और मैं आपको बता दूँ, सिर्फ सिंधी समाज ही नहीं, उत्कल समाज, मुस्लिम समाज, गुजराती समाज, साहू समाज, यादव समाज, सब मुझे समर्थन दे रहे हैं, और लगातार मीटिंग्स हो रही हैं, अपने मोहल्ले में बुला रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। सर्व समाज का समर्थन है, और विधानसभा जैसा चुनाव किसी एक समाज के समर्थन से आप नहीं जीत सकते, आपको सभी समाजों का समर्थन चाहिए। आखिरी 2 सवाल हैं। सवाल ये कि नामांकन आपने दाखिल कर दिया, जब नामांकन फॉर्म लिया है और कल नामांकन वापसी की अंतिम मियाद है, कल यानी जबकि ये टेलीकास्ट होगा, इस बीच में क्या संगठन से कोई फ़ोन नहीं आया, किसी बड़े मनसबदार ने आपको तलब नहीं किया कि भाई ये तो बगावत है, क्यों कर रहे हो? नहीं, बिल्कुल फ़ोन आए, जितने सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, उनके फ़ोन आए, दिल्ली से भी कुछ लीडर्स हैं, उनके फ़ोन आए। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उन लोगों का, मेरे को उनसे कोई नाराज़गी नहीं है, पर मैंने उनको बता दिया कि अब मेरे लिए पीछे हटना संभव नहीं है, और मैंने जो निर्णय लिया मैं उसके साथ आगे जा रहा हूँ। एक किस्सा आपके नामांकन की रैली से जुड़ा है कि आप जब नामांकन की रैली दाखिल किए उसके बाद कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी की रैली नहीं दिखी। इस किस्से को लेकर कई चटखारे हैं, आप कुछ बता सकेंगे, क्या है मसला? देखिए, एक चीज़ तो मैं बार बार संगठन में भी बोलता था कि एक व्यक्ति है जो बोलता है कि मैं अकेला चुनाव लड़ता हूँ, अकेला जीतता हूँ। दूसरी तरफ मैं हूँ जो मैं टीम वर्क में बिलीव करता हूँ, और मैं अगर नामांकन भरने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं, जो लोग मेरे को दिल से स्नेह देते हैं, वो सब होने चाहिए उस नामांकन रैली में। एकला चलो की राजनीति मैं नहीं करता, सबको साथ लेकर चलता हूँ, और यही कारण है कि उस दिन रैली में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, और शायद उस भीड़ को देखते हुए किसी ने अपनी रैली कैंसिल कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अजीत। ये थे अजीत कुकरेजा, जो हमें बता रहे थे कि आखिर वो परिस्थितियाँ क्या थी कि एक कांग्रेस के जिसका परिवार का इतिहास कांग्रेस से जुड़ा है, वो क्यों बागी हो गया। ये दावा भी है कि नामांकन वापस नहीं लेंगे, चुनाव लड़ेंगे, ये दावा भी है कि जीत होगी। मगर दिलचस्प वो बात है जब वो कहते हैं कि जीत होने के बाद किस पार्टी में जाऊंगा पता नहीं, हालांकि कांग्रेस गूंजती है पर दर्द भी कांग्रेस नहीं दिया है। याज्ञवल्क्य, रायपुर।